जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अच्छा खुशखबरी है, अभी खुशखबरी ही मानिए, देखिए क्या होता है। 95,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसमें पारा शिक्षकों को अब एक और परीक्षा देना होगा। ठीक है, देखिए झारखंड में जल्द ही 72,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्री यानी शिक्षा मंत्री ने इसको हरी झंडी दे दी है, मुहर लगा दी है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि त्योहारी मौसम यानी दुर्गा पूजा की सौगात के रूप में इसको देखा जा रहा है। हालांकि इनकी राहों में अभी बहुत सारे अड़चने हैं, बहुत सारे बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है और दूर करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ माने जाने वाली राज्य की लगभग 65,000 पारा शिक्षक अस्थायी नियोजन और वेतनमान को लेकर 15 वर्ष से अधिक समय तक लगातार आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन जो बहाली के लिए प्रस्ताव है उसमें फ्रेश उम्मीदवार के साथ, यानी जो नए उम्मीदवार है, फ्रेश उम्मीदवार के साथ पारा शिक्षकों को भी जो झारखंड कर्मचारी चयन यानी जेएससीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उसको शामिल होना होगा। पारा शिक्षक इस फैसले के विरोध में है, यानी पारा शिक्षक इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। पारा शिक्षक एकीकृत संघ के नेता संजय दुबे ने बताया कि उनकी वार्ता लगातार शिक्षा मंत्री से होते रही है, ठीक है, हुई है। मंत्री इस बात पर सहमत थे कि बिहार में जिस तरह आकलन परीक्षा का आयोजन कर पारा शिक्षकों को यानी 5300 से 20,200 के वेतनमान में नियोजित कर दिया गया, उसी तरह की नियमावली यहाँ यानी झारखंड के पारा शिक्षकों को भी उसी आधार पर नियोजन होगा। जो उम्मीदवार टेट में पास किए हैं यानी टेट में क्वालिफाई किए हैं, उन्हें 9300 से 34,000 के वेतनमान पर आकलन के बाद रखा जाएगा। बिहार में पारा शिक्षक को आकलन परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके मिलते हैं, यानी 3 बार उनको परीक्षा देना है। यदि 3 बार में पास वो नहीं कर पाएंगे तो फिर दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति यानी एसटी, एससी और ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा 40 नंबर, और जो अनारक्षित उम्मीदवार हैं उनके लिए 45 नंबर होते हैं। उसी तरह की हूबहू यानी सेम नियमावली की मांग झारखंड में भी की जा रही है। जाहिर है कि अगर झारखंड कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित परीक्षा से ही बहाली होगी और पारा शिक्षकों को यानी फ्रेशरेस नहीं दिया जाए तो इसका विरोध भी होगा, यानी इस नियमावली का पारा टीचर विरोध करेंगे। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में यानी जो भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में है, वहाँ 72,000 शिक्षकों के नए पद की सृजन शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को उन्होंने अपनी मंजूरी दी है। शिक्षकों के पद सृजन संबंधी फाइल अब विधि विभाग के पास जाएगा, फिर वित्त विभाग के पास जाएगा, और जब स्वीकृत हो जाएगा तो फिर इसको कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अब देखिए, पारा शिक्षकों को भी अस्थायी नियुक्ति और वेतनमान के लिए अब देनी होगी उसको परीक्षा, यानी जब उनको अस्थायी नियुक्ति चाहते हैं तो और वेतनमान यदि उनको चाहिए तो उनको परीक्षा देना पड़ेगा, यानी परीक्षा क्वालिफाई करना होगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित होगी, ठीक है। इसमें नए अभ्यर्थियों के साथ यानी जो भी नए अभ्यर्थियों के साथ पारा शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। झारखंड कर्मचारी आयोग परीक्षा का आयोजन करेगा, यानी जेएसएससी इस परीक्षा का आयोजन करेगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किया है, यानी शिक्षा विभाग ने जो भी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में है इसमें उसने उसका प्रस्ताव उसमें प्रावधान किया है, ठीक है। इस प्रक्रिया में भी झारखंड से यानी जो अभी नई नियमावली बनी है जिसमें झारखंड से जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किए हैं वैसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय एवं जनजातीय भाषा यानी जो भी यहाँ की स्थानीय लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय और जनजातीय भाषा में पास होने के बाद भी उसको क्वालिफाई कर सकेंगे। यानी जो भी इसका क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, उसमें उसको पास करना अनिवार्य है। जेएसएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों की सबसे पहले स्थानीय और जनजातीय भाषा की कॉपी का ही पहले मूल्यांकन होगा, ठीक है। इसमें जो अभ्यर्थी पास होंगे उनकी ही बाकी विषय कॉपी चेक किया जाएगा, यानी जो जनजातीय और जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है उसमें पास पहले उसी का कॉपी का जांच किया जाएगा। उसमें यदि वो पास करेंगे तभी अगली कॉपी को जांचा जाएगा। झारखंड अलग राज्य होने के बाद
प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के पद का सृजन नहीं हुआ है। यानी जब से झारखंड अलग हुआ है उसमें कितना शिक्षक होना चाहिए, इसका पद का सृजन अब तक 21वां वर्ष बीत गया है ना, 21वां वर्ष बीतने वाला है, लेकिन अब तक इस पद का सृजन नहीं हुआ है। प्राथमिक से मध्य विद्यालय में जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं यानी उत्क्रमित हुए थे, लेकिन हर स्कूल में आवश्यक जो न्यूनतम 3 पद हैं, ठीक है, 3 पद हैं, उनका भी सृजन नहीं हो सका है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है कि पदों के सृजन के साथ साथ पहले से जो रिक्त लगभग 23,000 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो सकेगी। अब हम लोग देखते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया का कैसे होगा, कितने चरणों में होगा उसको देखिए, है ना। 2 से 3 चरणों में होगी नियुक्ति। जैसे देखिए कि राज्य के जो भी प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री स्कूल है, प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति 2 से 3 चरणों में होगी। प्राथमिक स्कूलों में लगभग जो है 17,835 और मिडिल स्कूल में 4,893 यानी 4,893 पद रिक्त हैं अभी भी। वहीं 72,000 जब नए पद सृजन होंगे, ठीक है, 72,000 नए पद के सृजन से राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में लगभग जो होता है 95,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया हो सकेगा। ऐसे में राज्य सरकार फेज वाइज यानी स्टेप वाइज है ना फेज वाइज नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। पहले चरण में 30,000 से 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया होगी। यानी पहला चरण में लगभग 30,000 से 35,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसमें आधा जो पद है वो पारा टीचर के लिए रिजर्व रहेगा, यानी आधा पद जो होगा वो पारा टीचरों के लिए रिजर्व रहेगा। शिक्षक पात्रता पास यानी जो जेटेट यानी झारखंड शिक्षक जो पात्रता परीक्षा लेगी, जेटेट पास पारा शिक्षक इसके लिए योग्य होंगे, ठीक है। पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी पहला चरण में लगभग 30 से 35,000 जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पूरा होने के बाद अगले चरण की प्रक्रिया पुनः फिर प्रारंभ की जाएगी। इस दौरान राज्य सरकार नई शिक्षक पात्रता का भी आयोजन करेगी, यानी फ्रेश जेटेट का परीक्षा का आयोजन पुनः करेगी, जिसके अभ्यर्थियों जिसके अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इसके बाद जो पास होंगे तभी उसको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सकता है, ठीक है। 2016 में टेट परीक्षा को जो पास किए हैं, यानी 2016 में जो टेट पास किए हैं उनको यहाँ पर मौका मिलेगा, ठीक है। झारखंड में 2 बार टेट एग्जाम हुआ है, ये यानी 2012 का अंतिम में यानी अप्रैल में एग्जाम हुआ था, ठीक है, और 2016 में टेट एग्जाम हुआ है। उसके बाद लगभग 5 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन अब तक पुनः टेट का एग्जाम नहीं हुआ, यानी 5 साल बीत गया, ठीक है। तो देखिए अभी 2016 में टेट जो पास किए हैं उनको मौका मिलेगा इस नियुक्ति प्रक्रिया में। यानी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से 2016 में जो टेट पास किए हैं यानी जेटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास 53,000 अभ्यर्थियों को पहली बार मौका मिलेगा। और 2015-16 के बाद शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, यानी 2015-16 के बाद कोई भी एग्जाम या कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षकों की नहीं की गई है। वहीं 2013 में जो टेट पास किए हैं, यानी 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए लगभग जो होता है यानी 67,000 पास अभ्यर्थियों में से मात्र 19,000 अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है, बाकी अभी शेष है। ऐसे में 2013 में पास करीब 48,000 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति से वंचित हैं। इस आधार पर राज्य में लगभग जो होता है ना कि दोनों को मिला करके, दोनों टेट यानी 2013 का टेट और 2016 का टेट मिला करके राज्य में लगभग 1 लाख से अधिक टेट पास अभ्यर्थी अभी हैं जो नौकरी से वंचित है ना। अब देखते हैं कि 1,36,000 यानी 1,36,000 शिक्षकों की होगी आवश्यकता। RTE के अनुसार जो है यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार जो होगा 1,36,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के अधिकार के तहत यानी राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत 1,36,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रारंभिक विद्यालयों में 41,500 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 22,700 पद अभी भी खाली हैं। इस आधार पर करीब 72,000 और नए पद सृजित होने की संभावना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जब तक वीडियो को नया अपडेट लेना है तो आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक आदमी को, अधिक से अधिक अभ्यर्थी को इसकी जानकारी मिल सके। ओके, बाय।